हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज चेंज इनटू। आपको यहाँ पर दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आपको इन दोनों सेंटेंसेस को दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम हमारे सेंटेंसेस की नंबरिंग कर देते हैं। ये है आपका पहला सेंटेंस ए और ये है आपका सेकेंड सेंटेंस बी। राइट, तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है आपका, ही डिड नॉट फेल टू सी मी। वो मेरे को देख पाने में सफल नहीं हो पाया या फेल हो गया। राइट, तो यहाँ पर हमने देखा डिड नॉट लिखा हुआ है, इट्स मीन ये पास्ट का टेंस है। राइट, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव है, ये हमारे को उसको पास्ट अफर्मेटिव में यानी कि पास्ट के सिंपल फॉर्म में ही इसको कन्वर्ट करना है। राइट, देखिए पास्ट सिंपल में जब हमारे को चेंज करना है तो पहले हमें रूल पता होना चाहिए कि पास्ट सिंपल का रूल क्या होता है या पास्ट अफर्मेटिव का रूल क्या होता है। पास्ट अफर्मेटिव का रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, ये SUB मतलब सब्जेक्ट है, शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट को ऐसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए पास्ट अफर्मेटिव ओनली ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, अदरवाइज किसी और टेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। अब हम अपने इस सेंटेंस को इस पास्ट अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि हम ही की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। वर्ब क्या है हमारा, बहुत से बच्चे सोचेंगे कि इसमें सी जो है वो देखना एक वर्ब है, बट नहीं, फेल होना यहाँ पर हमारा हम वर्ब के तौर पे यूज करेंगे। और मी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, या बाकी का बचा हुआ वो ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कि ही फेल की सेकंड फॉर्म फेल्ड, ही फेल्ड टू सी मी। ये आपका सेंटेंस बनेगा, ही फेल टू सी मी। राइट, नेक्स्ट पढ़ते हैं, आते हैं आपके बी पर। ये तो था हमारा ए पोर्शन। अब हमारा बी सेंटेंसेस का कह रहा है, बी सेंटेंस बोल रहा है ही गेव मी आ रुपी। उसने मुझे पैसे दिए हैं, उसने मेरे को 1 रुपया दिया। ये अभी एक्टिव वॉइस में है, इसको हमारे को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जब भी देखिए हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा टेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हो ही गेव मी यानी गिव की सेकंड फॉर्म होती है गिव और थर्ड फॉर्म होती है गिवन। तो यहाँ पर गिव यूज हुआ है, इट्स मीन सेकंड फॉर्म है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल फॉर्मेट में ही यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इनफैक्ट पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है डिड नॉट के साथ। तो यहाँ पर सिंपल सेकंड फॉर्म दी हुई है, इट्स मीन ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है, पास्ट अफर्मेटिव है। राइट, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे उसका रूल क्या होगा, उसका रूल होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। वॉज तब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगल है और वर तब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना, जब भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, देन बाय टू या विद, और फिर लास्ट में आपका सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर ही है। राइट, तो देखें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा आर रुपीज जो है वो ऑब्जेक्ट है, आर रुपी। अब क्योंकि एक ही रुपए हैं तो वॉज आएगा या वर आएगा, सिंपल सी बात है, वॉज आएगा। अ रुपी वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गिवन टू मी बाय हिम। उसने मुझे 1 रुपया दिया, ये एक्टिव वॉइस है, और उसके द्वारा मुझे 1 रुपया दिया गया, ये पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा, अ रुपी वॉज गिवन टू मी बाय हिम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।